पूरे देश में यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने आज जो है विधेयक पेश किया है और जल्द ही राज्यपाल की अनुमति के बाद इसको उत्तराखंड में लागू भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद पूरे देश में ये पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून शुरू किया जाएगा। हमारे साथ राजधानी लखनऊ की कुछ मुस्लिम समाज की औरतें हैं, हम उनसे बात करेंगे। यूसीसी को लेकर जो इन लोगों के दिमाग में भ्रम है, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में भ्रम है, क्या सोचना है मुस्लिम महिलाओं का, हम खुद बात कर लेते हैं उनसे। यूसीसी का आज बिल पेश किया गया है, उसमें बहुत से कानून ऐसे हैं। यूसीसी आप समझती होंगी एक समान कानून, यानी सबको एक तरह का अधिकार दिया जाए। उसको लेकर आपको क्या लगता है, किस हद तक यूसीसी सही लगता है? हमारे हिसाब से तो भाई सही लगता है। अभी जो 1 साल का जो टाइम दिया गया है वो हमें बहुत अच्छा समझ में आया, क्योंकि आज की जो जनरेशन है शादी तो कर लेती है, 2-3 महीने गुजारे, बीवी नहीं समझ में आई, झगड़ा हुआ, तलाक दे दी गई, तो ये गलत चीज़ है। अब 1 साल में इंसान तो समझ सकता है एक दूसरे को। लेकिन अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में शरीयत के कानून को माना जाता है कि शरीयत जिस हिसाब से आपको कह रही है, शरीयत में आपके यहाँ 4 शादी का भी प्रावधान है, 4 शादियां कर सकता है। लेकिन अब जब एक समान कानून बनेगा तो एक शादी का ही जो है आपको अधिकार मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि शरीयत के बीच में ये यूसीसी आएगा? नहीं, इसमें उसका कोई वो नहीं है। एक शादी अगर टिक ही रहे तो और अच्छी बात है। जरूरी कि 4 शादी करना जरूरी है? 4 शादी तो जब ये होती है अगर पहली औरत है उसकी औलाद नहीं हो रही तो दूसरी कर लो। अब ये क्या कि दूसरी न है वो मर गई तो कर लो। अब जब पहली से सब कुछ मिल रहा है तो 4 शादी जरूरी थोड़ी करना। शादी के बाद 1 साल का टाइम भी दिया गया है कि अब शादी के 1 साल तक पति के साथ रहना जरूरी है, उससे पहले आदमी तलाक नहीं दे सकता है। किस तरह से देख रही हैं उनके इस चीज को? जी, ये कानून मुझे समझ में आया। कम से कम साल भर का वक्त मिलना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, इतना वक्त बहुत है। और फिर आपकी ना बने छोड़िए, फिर आप अपना उनको तलाक दीजिए, दूसरी कर लीजिए। लेकिन उसके बाद कम से कम वही, ये थोड़ी ना बस अभी शादी की, हम भी बेटी वाले हैं, ये थोड़ी ना कोई मेरी बेटी को छोड़ देगा तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। आपने 2 महीने के लिए टाइम पास किया, उसके बाद मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो ये थोड़ी ना, ये गलत है। आप इतने दिन कम से कम, इससे तो लड़की को ही, सब महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। हम ये मान के चलें कि आप लोग चाहती हैं कि उत्तराखंड के बाद अब उसको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए इस तरह? बिल्कुल लागू करना चाहिए और हर औरत को इस बात से सहमत होना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो 1 साल का टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं हम लोगों की तरफ से। बुराई नहीं है तो मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ साथ कुछ मुस्लिम पुरुष भी यहाँ पर हैं, हम उनकी भी राय ले लेते हैं। मुस्लिम समाज के लोग, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, बराबर जो है उसका विरोध जता रहा है। उसने जो है मना किया है कि इस तरह के कानून को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? भाई मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो कानून आया है बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। और रही बात मतलब वो 1 साल में तलाक हो के मतलब उसमें टाइम देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो भी मतलब है, अब मतलब जितनी सुविधा और जितनी फैसिलिटी ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हम तो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर जगह ये कानून लागू किया जाए। और मैं इसका समर्थन करता हूँ और अपने मुसलमान भाइयों से और सभी से अपील करता हूँ कि मतलब इसको समर्थन करें और सपोर्ट करें। तो आप देख रहे हैं ये मुस्लिम समाज के राजधानी लखनऊ के लोग हैं जिनका कहना है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी का बिल पेश किया गया है और जल्दी वहां पे लागू किया जाएगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी साथ साथ तमाम राज्य जो हैं वहां पे भी यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।